हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं अपनी सागर और आज आप देख रहे हैं द शायरी स्टूडियो। दोस्तों, ध्यान से सुने आज की बात। प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या भाषण दिए हैं, एक या दो तीन बातें ऐसी कही हैं जो मेरे समझ में आई हैं, मुझे अच्छी भी लगी, जो कि हमारे देश के हित में है। जैसे कि तेल को लेकर, सोने को लेकर, खेत में पड़ने वाली दवा को लेकर। देखो, ये सारी जो चीजें आती हैं वो आती है विदेश से। और विदेश से जितनी भी चीजें हमारे पास आती हैं और हम अगर बहुत ज्यादा मात्रा में उन्हें यूज कर रहे हैं अपने देश में, तो ये पूरा इफेक्ट पड़ेगा हमारी अर्थव्यवस्था पर। देखो कैसे पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा क्यों बोला कि तेल को कम किया जाए, मतलब तेल का खपत कम की जाए, यातायात को कम किया जाए, अपनी अपनी जो गाड़ी है वो ज्यादा ना चलाएं, तेल को ज्यादा यूज ना करें। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि हमारे देश में तेल का कोई भी ऐसा साधन नहीं है जो हमारे देश में धरती पर तेल निकलता हो। 70% से 80% तेल हमारे फॉरेन कंट्री या अदर कंट्री से आता है, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे देश में तेल की खपत है, क्योंकि हमारा देश एक बिगेस्ट पीपल वाला देश है, एक बहुत बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है। इसीलिए हर चीज की यहाँ पर मार्केटिंग बहुत ज्यादा है। जैसे कि सोना हो गया, तेल हो गया, खाने की कोई भी चीज बहुत ज्यादा यूज होती है। कोई भी कंपनी यहाँ के इन्वेस्ट करे और वो, तो उसका तो हो गया बेड़ा पार। देखो, अगर तेल की खपत कम हुई तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधर सकती है कुछ हद तक। कैसे? क्योंकि हमारे देश का जो तेल आता है वो आता है डॉलर में। हमारे देश की करेंसी है छोटी। हम इतने सारे नोट लेके जाएंगे ना, जब उसे कन्वर्ट होगा डॉलर में तो इतने से हो जाएंगे। क्योंकि हमारे देश का जो करेंसी है, रुपया, वो बहुत छोटी है। डॉलर की वैल्यू बहुत बड़ी है। इसीलिए कम चलाओगे, कम तेल खर्च करोगे, हमारे देश से कम मुद्रा अदर कंट्री में जाएगी, हमारा देश का पैसा हमारे देश में रहेगा, अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएंगे, अच्छे से हम इस्तेमाल कर पाएंगे अपना पैसा हम खुद यूज करेंगे, ना कि अदर कंट्री करेगी। तो अगर देखो, मैं 15,000 रुपये कमाता हूँ और 15,000 पूरा का पूरा कहीं किसी और चीज में लगा देता हूँ मैं, या बेफजूल की चीज खरीद लेता हूँ, तो मेरे पास का तो पैसा खत्म हो गया ना, मैं तो हो गया भिखारी। ऐसी होता है देश का सिस्टम। जितना पैसा बचा के चलोगे देश का, इतनी ही तुम्हारी आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी, इतनी देश की आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी। कम चीजें खरीदोगे विदेश से, देश की आर्थिक व्यवस्था सुधरती चली जाएगी। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तेल को लेकर भाषण दिया था। अब आता है सोने पे। सोना, हमारा देश एक ऐसा देश है जो सोने का सबसे बड़ा व्यापारिक देश है। हमारे देश में सोने को सबसे ज्यादा अमूल्य माना जाता है। हर एक छोटी बड़ी पार्टी, शादी पार्टी या बर्थडे पार्टी, सब में सोने की सबसे ज्यादा मांग होती है कि सोने की ये चीज दे दो, सोने की वो चीज दे दो। भाई, आधे से ज्यादा सोना तो हमारे देश में घरों में रखा है। सोना हमारे देश में इतना खरीदा जाता है, बहुत ज्यादा। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने देश की आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए सिर्फ एक साल के लिए सोना खरीदने के लिए रिक्वेस्ट की है। आपसे मना नहीं किया है, रिक्वेस्ट की है कि हमारे देश को आगे बढ़ाने में आपका सहयोग चाहिए। मना नहीं कर रहे हैं, सहयोग मांग रहे हैं, आपसे मदद मांग रहे हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि अपने प्रधानमंत्री, जो हमारे जो पीएम हैं, उनका सपोर्ट करें और उनकी बात को समझें, अपने देश की आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए उनका सहयोग करें।
हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, किसी ने ट्वीट कर दिया होगा, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी से समझौता कर लिया है, बताओ। तो तुम तो थोड़ा सा कर ही सकते हो। दोस्तों, ये बात अगर आपको समझ में आई हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट में जरूर बता के जाना कि मेरी बात गलत लगी तो नहीं आपको, या फिर सही लगी है, या फिर क्या सीख मिली है मेरी बात से। बता के जरूर जाना। मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।